विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। दिल्ली के मालवीय नगर की एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी जिलों की होटलों और बड़ी इमारतों में फायर विभाग के डीजी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज में अग्निशमन दल के सीएफओ और एफएसओ ने दर्जनों टीम बनाकर धर और ग्रामीण इलाकों की होटलों और बड़ी इमारतों की जांच पड़ताल अभियान की शुरुआत किया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने प्रयागराज के सो चंद्र मोहन शर्मा से बात की तो उनका कहना था, हमें शासन और विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर हम चेकिंग अभियान सख्ती से चलाया रहा है और 2 टीम मेरे द्वारा बनाई गई है जो अलग अलग होटल का और संस्थाओं का निरीक्षण कर रही है। हालांकि दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद यूपी, पंजाब, बिहार और बंगाल समेत देश के कई शहरों की होटलों और बड़ी बिल्डिंगों में फायर विभाग के नियमों पर कितना अमल किया जा रहा, इस बात को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मतलब इस टाइप की जो पुराने शहर हैं, हर शहर की मतलब कमोबेश यही स्थिति है कि जो पुराने मार्केट है वहाँ पर जो है कंजस्टेड हो गया है। तो कभी कभार जो अग्निकांड होते हैं तो यहाँ पर फायर की जो फायर टेंडर है हमारा, उनका अप्रोच करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए विगत मंथ में जो है विगत 2 महीने पहले जो है शासन स्तर से भी संज्ञान लिया गया था। तो यहाँ पर जो है मतलब जो पुराने शहर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी के जो अनुपालन में डीएम सर ने एक कमेटी गठित की है, एडीएम जो एफआर मैडम की अध्यक्षता में, जिसका मतलब सभी मेंबर बनाए गए, मैं भी सचिव हूँ उसमें जो है। तो उस कमेटी का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ पर इस टाइप की है, जहाँ पर हमारा पुराना शहर है या नया शहर जो है, जो पुराने शहर में जो कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर हमारा एक पाइपलाइन सिस्टम बिछाने का मतलब ये कमेटी है, पाइपलाइन सिस्टम का इसमें डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे कि अगर उसमें आग लगती भी है तो आग लगने के साथ ही जो है मतलब उसमें पानी की उपलब्धता वहाँ पर हो। बड़ा टेंडर नहीं भी जा रहा, फिर भी अगर छोटी गाड़ी जाती है तो अग्निशमन कार्य वहाँ मिल जाए। ये तो हो गया अग्निशमन का कार्य। और इसके अलावा जो है हमारे द्वारा बीच बीच में जो ये अभियान भी चलाया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, जिसमें ये बताया गया, जैसे आपने विगत दिनों में भी देखा होगा कि एक झूसी क्षेत्र में एक आग लगी थी, जिसमें मतलब नीचे उनका गोडाउन बना रखा था, ऊपर आवास था उसमें जो है। तो कमोबेश जो है जो पहले आवासीय भवन थे जो मार्केट में आ गए हैं, वो कमोबेश सब ने ऐसे ही कन्वर्ट कर लिए। तो हमारे द्वारा उनको समझाइश भी दी जा रही है कि आप इस टाइप का मतलब जो गतिविधियाँ ना करें कि मतलब जो है जो दुर्घटना होने पर कुछ अब हो जाए। और इसमें जो है आगे कार्रवाई भी, जो अगर कुछ वैधानिक कार्रवाई होगी तो और विभागों के सही। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक, छात्रों की अवैध गिरफ्तारियों तथा गरीब छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने वाले कोचिंग संस्थानों को सील किए जाने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह तथा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के राय ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य लगातार अंधकार में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों के सपनों पर कुठाराघात हुआ है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल, पुलिस भर्ती, रो पीसीएसजे, हाई स्कूल, इंटर तथा जैसी कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सरकार दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय युवाओं की आवाज दबाने में लगी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए आ रहे छात्र नेताओं आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों की तैयारी के बाद इन छात्रों को टीजीटी परीक्षा में बैठने का अवसर मिला था, लेकिन सरकार की कार्रवाई के कारण उनकी परीक्षा प्रभावित हुई और आगामी परीक्षाओं पर भी संकट खड़ा हो गया है। हुई थी उसके बाद आज आप आए हैं, क्या आपके इसमें आप आगे कार्रवाई करेंगे? और किस देखिए, मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार पूरे देश में पेपर लीक करा रही है। मोदी जी नीट का पेपर लीक कराते हैं, योगी जी लेखपाल से लेके पीसीएसजे का पेपर लीक कराते हैं। तो ये डबल इंजन जो है, ये पेपर लीक सरकार चला रहे हैं दोनों। और पेपर लीक कराना अपराध नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसमें किसी का दोष नहीं है, नौजवान मर रहा है उसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं है।
लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए भी किसी की जवाबदेही नहीं। लेकिन आप पेपर लीक के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए, नीट में, सीयूईटी में बर्बाद हो जाए लाखों छात्रों का भविष्य। हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाए, सीबीएसई के आंसर शीट में गड़बड़ी मिले, लेकिन आप सवाल नहीं उठा सकते उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में यह अपराध है। तो ये अपराध अब हम लोग बार बार करेंगे। आज तमाम वरिष्ठ छात्र नेता जो अपने जमाने के रहे हैं, अनुग्रह भाई, के राय भाई, लोगों से भी चर्चा हुई और आगे का हम लोग एक विस्तार से प्लान बना रहे हैं। पूरे यूपी में ये पेपर लीक के खिलाफ अभियान चलाएंगे, छात्रों के बीच में जाएंगे हम लोग, ये तय किया है और कार्यक्रम भी हम लोग जल्दी घोषित करेंगे। जहां तक आशुतोष पांडे और पंकज पांडे का सवाल है, 2 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वो तानाशाही और हिटलरशाही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की एक याचिका दाखिल की गई है। उस पर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को जिस तरह से हाई कोर्ट लताड़ रहा है, रोज फटकार लगा रहा है, यह अपने आप में साबित करता है कि यहाँ की नियम, कानून, कायदा कुछ भी मानने के लिए, संविधान मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, मनमाने ढंग से काम करते हैं। उन दोनों की परीक्षा थी, टीजीटी की परीक्षा। 5 साल के बाद उनको मौका मिला था, लेकिन वो भी उनको परीक्षा नहीं देने दिया गया। ये किस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं योगी जी और उनका प्रशासन, और कौन सी हिटलरशाही है ये? मुझसे मुलाकात नहीं, 14 तारीख को आशुतोष पांडे का फिर एग्जाम है, उसका एडमिट कार्ड भी है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। यह अजीब तानाशाही चल रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये अब सिलसिला रुकने वाला नहीं है और छात्र आंदोलन और लोगों की जो लड़ाई है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ जो वहाँ रोका गया था बातचीत करते हुए, उसको लेके हमने प्रिविलेज कमेटी के सामने नोटिस दिया है और अपने सभापति महोदय को, जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उनको नोटिस दिया है कि जो अजय मिश्रा, सत्यम मिश्रा जो एडीएम सिटी थे और उनके साथ के जो अधिकारी थे, उन्होंने गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ढंग से काम किया। एक सांसद के तौर पे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की शिकायतें सुनूं। ये मेरा सांसद के तौर पे कर्तव्य है, दायित्व है, और उसमें बाधा डालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ये मेरे विशेषाधिकार का हनन है। इस संबंध में मैंने नोटिस दिया है। काकरोच पार्टी के आज जंतर मंतर पर सम्मेलन भी है। काकरोच पार्टी इस देश के नौजवानों का गुस्सा है। काकरोच पार्टी उस निराशा से निकली हुई है जिसमें बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। लाखों छात्र नीट के पेपर लीक से दुखी हैं, सीयूईटी के पेपर लीक से दुखी हैं, सीबीएसई के आंसर शीट में गड़बड़ियां और धांधली मिल रही है और हजारों करोड़ का रिश्वतखोरी का धंधा है ये पेपर लीक। तो उस निराशा से नौजवान परेशान है, वो हताश है और वो काकरोच जनता पार्टी के रूप में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जॉनसनगंज चौराहे पर पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोककर आवश्यक कार्रवाई की तथा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर रखी गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनी रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। शाहगंज चौराहे पर पुलिस की मुस्तैदी और सघन चेकिंग से वाहन चालकों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता देखने को मिली। संगम नगरी प्रयागराज थाना औद्योगिक क्षेत्र के दमरी का पूरा मुंगारी गांव में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शौच के लिए बाहर गए ग्रामीणों ने हाईटेंशन टावर पर एक बुजुर्ग का शव फांसी के फंदे से लटका देखा। सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान देवी प्रसाद गौतम पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ निवासी दमरी का पूरा मुंगारी के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 3 बेटे और 1 बेटी हैं।
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।